Welcome everyone to Physica. So this question came in CSL Net December 2018 and it is from quantum mechanics. So the question is 57th question. It was a 5 marks question. A one-dimensional system is described by the Hamiltonian. So the Hamiltonian is given. It is p square by 2m plus lambda mod x. So this is lambda mod x. So this is the kinetic energy and this is the potential energy term. Where lambda is greater than 0, the ground state energy varies as a function of lambda s. So we have to calculate the ground state energy and we have to tell its variation as a function of lambda. So lambda पे क्या variation होगा? So for that we can use the WKB approximation because हमें Hamiltonian दे रखा है and potential energy भी उसमें दे रखी है. So Hamiltonian है p square by 2m plus lambda mod x. And potential energy is a function of x है यहाँ पे and it is equal to lambda mod x. So we can use the WKB approximation because वहाँ से हम energy eigen value का variation देख सकते हैं nth order पे. यूजुअली ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए देखते हैं या फिर nth ऑर्डर पे भी देख सकते हैं nth ऑर्डर पे और इस कांस्टेंट पे वेरिएशन, क्योंकि हमें कांस्टेंट पे वेरिएशन बताना है लैम्डा जो बाहर है कांस्टेंट. और अगर हमें क्वांटम नंबर n पे भी वेरिएशन पता करना होता है जब भी हम WKB अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं. सो WKB अप्रॉक्सीमेशन वी विल यूज़ और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेमी क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन. सो कोई भी नाम बोल सकते हैं, सेमी क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन और WKB अप्रॉक्सीमेशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस अभी मैं शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ. लॉन्ग मेथड से भी सोल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं. अब उसमें ट्रिक्स कभी कभी यूज़ नहीं होती या फिर वो बीच में से स्टेप पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं खाली ट्रिक याद कर लेते हैं. तो आजकल जो क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ वो उस टाइप से नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं कि आपको नॉलेज कितनी है, आप डेरिवेशन कर पा रहे हो, क्वेश्चन पूरा सोल्व कर पा रहे हो यूज़ करके, मेथड जो है वो यूज़ करके कर पा रहे हो या नहीं. तो इसलिए मैं पूरा सॉल्यूशंस भी बताऊंगा. अभी ट्रिक भी बता देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ट्रिक्स तो आनी चाहिए क्योंकि गेट जैसे पेपर होता है या फिर कोई और छोटा एग्ज़ाम है तो उसमें ट्रिक्स चाहिए होती हैं. तो ट्रिक्स मैं ज़रूर बताऊँगा. सो ट्रिक है इसमें कि अगर पोटेंशियल हमारा कुछ इस टाइप से दे रखा हो, v पोटेंशियल एनर्जी हमारी x पे डिपेंड कर रही है एंड इट इज़ अल्फ़ा सम कांस्टेंट टाइम्स x रेज़ टू पावर m, देन द एनर्जी आइगन वैल्यू और nth ऑर्डर एनर्जी आइगन वैल्यू n इज़ द क्वांटम नंबर, वो डिपेंड करेगी, वो होगी अल्फ़ा टाइम्स n प्लस हाफ h क्रॉस अंडर रूट पाई बाय 2m अल्फ़ा गामा 1 बाय m प्लस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय गामा 1 बाय m प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 2m बाय m प्लस 2. ठीक है, तो ये पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला है. आप याद भी कर सकते हो, इसे याद ही कर लो मेरे हिसाब से तो, या फिर आप एक शॉर्टकट भी याद कर सकते हो. अब इसी को यूज़ करके, क्योंकि अल्फ़ा देखो यहाँ पे है एंड यहाँ पे है, इसको देख के आप यहीं से ही निकाल सकते हो कि अल्फ़ा पे क्या वेरिएशन रहेगा एनर्जी आइगन वैल्यू का. एंड क्वांटम नंबर n पे भी देख रहे हो कि सिर्फ n यहाँ पे ही है एंड उसकी जो पावर है वो 2m बाय m प्लस 2 है. सो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि En इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बना रहा हूँ मैं पहले, ये अल्फ़ा नहीं है, En इज़ प्रोपोर्शनल टू n प्लस हाफ की 2m बाय m प्लस 2 पावर पे, या फिर क्वांटम नंबर n पे भी अगर डिपेंडेंस देखें तो वो भी वही होगी 2m बाय m प्लस 2 पे पावर पे डिपेंड कर रहा है. एंड अल्फ़ा की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप निकालोगे यहाँ से, यहाँ पे इसको 2m बाय m प्लस 2 देन 1 माइनस करके, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा एंड ये अंडर रूट में है, तो अगर आप निकालोगे कैलकुलेट करोगे तो आएगी अल्फ़ा रेज़ टू पावर 2 बाय 2 प्लस m. सो ये हो गया डायरेक्ट. आप ये याद कर लो या फिर ये याद कर लो, कोई भी याद कर लो, तो ये ईजी है, ये याद कर लो. एंड हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. हमारे पास जो पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है लैम्डा मोड x, मतलब x की फर्स्ट पावर पे. सो हेयर जो अल्फ़ा है, जो यहाँ पे अल्फ़ा लिया था वो लैम्डा है एंड m जो पावर है वो 1 है. तो अगर ये है तो एनर्जी आइगन वैल्यू, या फिर हमें क्या बोला है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और n इक्वल टू 0, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी उसका वेरिएशन सिर्फ लैम्डा पे पूछा, क्वांटम नंबर n पे नहीं पूछा क्योंकि n तो इन्होंने 0 ले लिया. ठीक है, n इन्होंने 0 ले लिया, इसलिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे वेरिएशन पूछा E0. सो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू
अल्फ़ा की जगह लामडा डाल देते हैं। सो लामडा रेज टू पावर 2/2 प्लस एम। सो 2/2 प्लस एम यहाँ पे 1 है, 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू लामडा रेज टू पावर 2/3। ठीक है, सो यही पावर है लामडा रेज टू पावर 2/3। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस बी ऑप्शन देखोगे आप, करेक्ट यही है। ठीक है, अगर बोलता कि एनेथोडर एनर्जी का क्वांटम नंबर पे क्या डिपेंडेंस होगा तो आपको एन पे रखना है। तो एन रेज टू पावर क्या हो जाएगा 2m/m+2। सो m1 है डिवाइडेड बाय m+2, m1 है +2। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n रेज टू पावर 2/3। वही डिपेंडेंस है n रेज टू पावर 2/3 जो यहाँ से आया वहीं से। तो आप इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी, जब भी यही आएगा n रेज टू पावर 2/3 और लामडा रेज टू पावर 2/3। और अब मैं लॉन्ग मेथड बता देता हूँ जो एक्चुअल मेथड है जो W को भी अप्रोक्सीमेशन में हम करते हैं। ठीक है, नाउ हमें उसके अकॉर्डिंग हमें पोटेंशियल हमें देखना है। सबसे पहले वो दे रखा है लामडा इंटू मोड एक्स, एंड मोड एक्स की डेफिनेशन आपको पता है। मोड एक्स इज डिफाइंड एज इट इज़ इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ इक्वल टू -x व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। सो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है डैट विल कम आउट टू बी lambda x when x is greater than 0 and it will be equal to minus of lambda x when x is less than 0। अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, किस टाइप का ग्राफ आएगा देखते हैं। सो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। when x is greater than 0 it is equal to lambda x। सो ये हो जाएगा दिस इज vx, ये हो जाएगा vx इज इक्वल टू lambda x का ग्राफ, एंड ये हो जाएगा vx इज इक्वल टू माइनस लामडा एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो इस टाइप से ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन्स आएंगी एंड टर्निंग पॉइंट्स नाउ हमें वी हैव टू कैलकुलेट। सो टर्निंग पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम टोटल एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं द पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है लामडा ऑफ मोड एक्स, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी। सो x की वैल्यू हो जाएगी e लामडा और मोड x है e लामडा, सो x हो जाएगा ± e लामडा। सो दो टर्निंग पॉइंट्स आएंगे इक्वल एंड अपोजिट टू टर्निंग पॉइंट्स। सो e लामडा लेट्स से टोटल एनर्जी यहाँ पे e है। सो टर्निंग पॉइंट एक तो यहाँ पे होगा प्लस e लामडा पे एंड एक यहाँ पे होगा ऐसे ही -e लामडा पे। सो दो इक्वल एंड अपोजिट टर्निंग पॉइंट्स निकलेंगे। सो दिस इज अ सिमेट्रिक पोटेंशियल। सो दिस इज अ सिमेट्रिक पोटेंशियल with two rigid balls at x naught is equal to ± e by lambda. So दो turning points हैं, two equal and opposite. So we can use the quantization rule. So quantization rule आपने पढ़ा होगा WKB approximation में, जहाँ पे we have potential well with two rigid walls. जो ये जो two rigid walls हैं, potential well with two rigid walls. So potential well with two rigid walls के लिए quantization rule आपने पढ़ा होगा. तो quantization rule कहता है the integral -x0 से x0 px dx, this is the momentum which depends upon x, it is equal to n plus half pi h cross, या फिर कई जगह n माइनस हाफ भी लिख देते हैं. तो एक ही बात है, n आप कहाँ से स्टार्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है. सो इट इज़ इक्वल टू n प्लस हाफ पाई एच क्रॉस एंड इंटीग्रल. अब x नॉट हमें पता है इट इज़ e बाय लामडा, सो माइनस e बाय लामडा से प्लस e बाय लामडा पे जाएंगे. एंड मोमेंटम आपको पता ही है कैसे निकाल सकते हैं. टोटल एनर्जी आपको पता है इट इज़ p² प्लस पोटेंशियल एनर्जी है लामडा मोड x. यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल लो. सो p विल बी इक्वल टू √2m e माइनस लामडा मोड x. ठीक है, तो यही होगी. तो यही यहाँ पे पुट कर देते हैं, √2m e माइनस लामडा मोड x dx इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई एच क्रॉस. नाउ सिंस ये इवन फंक्शन है, f ऑफ माइनस एक्स अगर आप देखो इट इज़ इक्वल टू एफ एक्स ओनली, क्योंकि मोड x है तो ये इवन फंक्शन है तो 2 बाहर ले सकते हैं एंड इंटीग्रल हो जाएगा 0 से e बाय लामडा तक.
ठीक है। तो ये इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैंने ये कर दिया, 2 बाहर लेके वो कर दिया। एंड यहाँ से आप क्या करो, √2m ही बाहर ले लो। सो √2m ही मैंने कांस्टेंट बाहर ले लिया। हमारे पास अंडर रूट में बच क्या जाएगा, 1 माइनस लैम्डा मोड x बाय ई dx। क्योंकि ये कांस्टेंट था, ये मैंने बाहर ले लिया, तो इसको इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे। दिस इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई h क्रॉस। नाउ 2 इंटू 2m बाहर है, इंटीग्रल है 0 से e बाय लैम्डा। दिस इज़ 1 माइनस लैम्डा मोड x बाय ई रेस्ट पर हाफ। ठीक है, अब मैंने इस तरह से लिख लिया n प्लस हाफ पाई h क्रॉस। नाउ यहाँ पे सब्सटीट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स से लैम्डा मोड x बाय ई इज इक्वल टू t पुट कर देते हैं। सो लैम्डा dx बाय ई इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोड x लो या x लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 0 से e बाय लैम्डा पॉजिटिव जा रही है, तो आप x भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे आप x लिख लो। सो लैम्डा dx बाई ई इज इक्वल टू dt हो जाएगा, एंड dx हो जाएगा e बाय लैम्डा इंटू dt। सो 2√2m ई, और यहाँ का e बाय लैम्डा ये बाहर आ जाएगा, ये जो e बाय लैम्डा ये बाहर आ जाएगा। एंड इंटीग्रेशन अब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आप वैल्यू डालो। अगर x को 0 डालेंगे तो t 0 हो जाएगा, और एंड अगर x को e बाय लैम्डा डालेंगे, e बाय लैम्डा, तो t 1 हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा 1 माइनस t 1 रेस्ट पर हाफ dx इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई h क्रॉस 2√2m। अब रूट ही है और e है, ये हो जाएगा टोटल e रेस्ट पर 3/2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, इंटीग्रल है 0 से 1 माइनस t रेस्ट पर हाफ dt, सॉरी यहाँ पे dt था, इट इज़ इक्वल टू n प्लस हाफ पाई h क्रॉस। नाउ इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो होगा एक कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट टर्म होगी, क्योंकि ये पूरा है फंक्शन ऑफ t ओनली। दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ t ओनली। जब हम इसे सोल्व करेंगे, एंड ये डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से 1 तक, तो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डिपेंडेंस निकालनी है। सो हमें पता चल गया कि ई रेस्ट पर, और ये सारा भी कांस्टेंट है, इसको भी इग्नोर करता हूँ और इसको भी पूरा इग्नोर कर सकते हैं। सो ये सारा कांस्टेंट है। एंड ई रेस्ट पर 3/2 बाय लैम्डा इज इक्वल टू n प्लस हाफ के इक्वल है। ठीक है, पाई h क्रॉस भी कांस्टेंट है, उसे भी हटा रहा हूँ। सो ई रेस्ट पर 3/2 इज इक्वल टू n प्लस हाफ, या फिर n लिख लो, दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। नाउ रेज कर दो बोथ साइड्स को 2/3 से, तो रेजिंग बोथ साइड्स बाय पावर ऑफ 2/3 से रेज कर देंगे। सो आ जाएगा ई इज इक्वल टू n रेस्ट पर 2/3 लैम्डा रेस्ट पर 2/3। ठीक है, तो जो हमें आंसर चाहिए था लैम्डा पे डिपेंडेंस, इट इज़ 2/3, और n पे भी हमने निकाली थी, वो भी 2/3 थी। तो ये वही मेथड है जो हम यहाँ पे करते हैं, बस ये थोड़ा शॉर्टकट बनाने के लिए इन्होंने ट्रिक बना दी है। बाकी आप ये भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये भी आता है तो। ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 5 to 10 मिनट्स ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 5 to 10 मिनट्स में ईजिली। ओके, सो थैंक यू।